के आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत सराहना करना चाहता हूँ कि उन्होंने फगनोल जैसे गांव में इतना खूबसूरत प्रोग्राम करने का साहस किया, हिम्मत जुटाई और बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं यहाँ पर जो भी हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, जो भी हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं और हमारे जो भी युवा साथी हैं, मैं उन सभी लोगों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ पूरे संसार को अहिंसा, करुणा, दया का संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध को। मैं वंदना करना चाहता हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले की, जिन्होंने उस समय अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर दबे कुचले पिछड़े बच्चों को, समाज को शिक्षित करने का काम किया, महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। स्वच्छता के महानायक, समाज सुधारक, महामानव संत गाडगे के चरणों में मैं नमन करना चाहता हूँ। मैं बहुजन समाज में जन्मे नारायण गुरु, शहीद ऊधम सिंह, इन सबको नमन करते हुए मैं दलितों में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में नमन करता हूँ। दोस्तों, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 131वां जन्मोत्सव समारोह है। उस सब की मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। बाबा साहब का जन्म दिवस आज हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि पूरे संसार में ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं है जिसका जन्म दिवस संसार के 60 से भी ज़्यादा देश मनाते हों। आज बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में 60 से भी ज़्यादा देशों में मनाई जा रही है। दूसरे देशों में बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तकों पर रिसर्च की जा रही है, उन्हें अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करके उनको पढ़ाया जा रहा है। ये गौरव पूरे भारतवर्ष में किसी भी महापुरुष को नहीं है जो हमारे पुरखे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्राप्त है। पूरी दुनिया में बहुत सी सड़कें उनके नाम पर हैं, बहुत से भवन उनके नाम पर बने हुए हैं। पूरे देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज। तो हम सब लोगों की रगों में, नसों में, शरीर में उसी महामानव का खून है। हम लोगों को ये सोच के गौरवान्वित होना चाहिए कितनी विषम परिस्थितियों में बाबा साहब ने अपना जीवन और अपनी शिक्षा प्रारंभ की, लेकिन वो कभी भी किसी भी संघर्ष से पीछे हटे नहीं। मैं खुद से ही बता रहा हूँ, अभी हमारे बड़े भाई श्री राकेश पाल जी बता के गए कि 20 साल पहले वो किसान थे। मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, यहाँ पे बैठे हुए एक एक व्यक्ति की बता रहा हूँ कि अगर परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब नहीं होते तो मैं या तो किसी सामंत के यहाँ गुलामी कर रहा होता, उसके खेतों पे मजदूरी कर रहा होता, या उसके पशुओं का काम कर रहा होता, उसके खेतों में काम कर रहा होता। मैं चिकित्सा अधिकारी के पद पर नहीं बैठा होता। आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो भी स्कूल जाता है, जिसने 5वीं तक की भी शिक्षा प्राप्त की है, जो भी महिलाएं अपने घर में पूरे मान सम्मान और इज्जत से रह पा रही हैं, अपने खुद के घरों में रह पा रही हैं, अपने बच्चों के बीच रह पा रही हैं पूरे सम्मान से। हम में से जो भी नौकरियों में हैं, जो भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या जो भी अपना रोजगार कर रहे हैं, दुकान का काम कर रहे हैं, अपने खेतों पर काम कर रहे हैं, उन सब के पीछे बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो नहीं, एक वक्तव्य में कहा जाए कि वो थे इसलिए हम हैं। यहाँ हमको, हमारी पीढ़ियों को मान सम्मान से कहीं बैठने का हक नहीं था, मान सम्मान से किसी के साथ बात करने का हक नहीं था। आज आप गाड़ी खरीदिए, आप बढ़िया मकान बनवाइए, आप उन स्कूलों में जाके दाखिला लीजिए, आप उन लोगों के बच्चों के साथ दाखिला लीजिए जिनके पुरखे हमारे पुरखों की परछाइयों से मेले हो जाते थे। आप उन लोगों के बीच में पढ़ सकते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है।
और ये यहाँ पर कार्यक्रम किया है तो बहुत सारी परेशानियां आई होंगी कि न हो रास्ता कोई तब भी चलना ही पड़ता है, न हो रास्ता कोई तब भी चलना ही पड़ता है, लाने को आफताब दिए को जलना ही पड़ता है, करोगे शुरुआत तो कुछ तकलीफें भी आएंगी, क्योंकि बारिश की पहली बूंद को जमीन पे जलना ही पड़ता है। बाबा साहब के जीवन की एक घटना का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। हम में से आज बहुत सारी परेशानियाँ बता देते हैं कि हमारे साथ ये परेशानी है इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे सामने ये परेशानियाँ हैं इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हम में से किसी के आगे बाबा साहब ने कोई परेशानी नहीं छोड़ी, हमको सारी सुविधाएं हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, सिर्फ हमें कुछ भी करने का जज्बा होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इतनी गरीबी देखी थी कि उन्होंने अपना पूरा दिन एक टोस्ट और एक प्याली चाय में गुजारा था। बाबा साहब ने इतनी गरीबी भी देखी थी कि उनके पुत्र यशवंत राव की जब मृत्यु हुई थी तो उनके पास कफन के भी कपड़े नहीं थे, तो उनकी पत्नी और हम सब की माता रमाबाई ने अपने साड़ी के टुकड़े से अपने मृत बच्चे के शरीर को ढका था। लेकिन उन्होंने कभी भी हम लोगों के हकों की लड़ाई नहीं छोड़ी। जब अंत में संविधान बनाने का वक्त आया तो पूरे देश की निगाहें संसार के छठ में और भारत के सबसे पहले विद्वान 36 डिग्रियों और 9 भाषाओं के ज्ञाता श्रेष्ठ कानूनविद एक अच्छे अर्थशास्त्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पे आके टिक गई। और पूरे देश के बड़े बड़े नेता उस समय के महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल बाबा साहब के पास आग्रह लेके गए कि इस देश में इस वक्त कानून का आपसे ज्यादा जानकार व्यक्ति कोई भी नहीं है, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस देश को चलाने के लिए इस देश के कानून की पुस्तक संविधान को लिखने का काम करिए। और बाबा साहब ने, हम लोग आज जीवित हैं, हम राजनीतिक पार्टियों से जीवित नहीं है, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान सुरक्षित है, ये राजनीतिक पार्टी किसी की भी सरकार आए, हमारे कोई भी किसी भी अधिकार का हनन नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी असली ताकत संविधान जीवित है। संविधान में हमारे सारे अधिकार हैं, तो हमको मिलकर संविधान की सुरक्षा करनी है। हमको इस विपरीत समय में भी संगठित होकर रहना है। हमको आपस में लड़ाई झगड़ा न करके, आपस में मतभेद न करके, एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ाने का काम करना है। हम लोगों को अपने बच्चों की, चाहे हम पर कितनी भी परेशानियां आ जाएं, हम यहाँ पे बैठे हुए जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन महिलाओं से और उन व्यक्तियों से ये यहाँ से एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आप कितनी भी परेशानियों में रहना, लेकिन किसी भी हालत में आप अपने बच्चों को किसी काम में नहीं डालेंगे, आप अपने बच्चों को स्कूल में डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो वर्तमान दशा है उसको आगे चल के परिवर्तित करने का काम, यदि किसी भी को अपना परिवार का विकास करना है तो उसको अपने बच्चों को विद्यालय भेजना पड़ेगा, क्योंकि यही एक इकलौती शक्ति है। बड़े भाई राकेश जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे साथ कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन हम बाबा साहब की औलादें हैं और उन परेशानियों से निजात पाके हम निरंतर आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र की 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक की कार्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को मेरा बहुत ही आदर सम्मान से नमो बुद्धाय, जय भीम। आप लोगों को एक मैं न्योता और देना चाहता हूं कि 24